गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नरेशन का सीरीज़ चल रहा है, तो नरेशन की सीरीज़ में मैंने आपको कल बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो पार्ट 2 है उसको बताऊंगा। कल मैंने आपको बताया था कि हुर्रे, अलास, गुड हैवन, ब्रेवो, वेल डन और ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं। आज हम ये समझेंगे कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ से शुरू हो सेंटेंस तो हम क्या करेंगे, यानी व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को आज हम लोग देखेंगे। इसमें बेटा क्या होता है कि जो सेड या सेड टू आता है तो आप उसको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में या केवल एक्सक्लेम्ड लिखते हैं। ओके, या तो आप वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे या एक्सक्लेम्ड लिखेंगे किसमें, जिसमें व्हाट और हाउ वाला आता है। ओके, हाउ और व्हाट को वेरी में बदल दिया जाता है। ओके, हाउ और व्हाट को क्या कर दिया जाता है, वेरी में बदल दिया जाता है यदि व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव ना आकर कोई नाउन आए। मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। यदि व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव ना आकर कोई नाउन आए तो व्हाट को ग्रेट में बदल देते हैं। मतलब अगर यहाँ देखिए, हाउ व्हाट के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो हाउ व्हाट वेरी में बदल जाएगा, और अगर व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन आ जाए तो उसे आप ग्रेट में बदल देंगे। अब एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो समझ में आएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ सेड हाउ क्लेवर आई एम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले सिद्धार्थ लिखिए, फिर यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या केवल एक्सक्लेम्ड लिखिएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर सेट और सेट टू आ जाए तो आप वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट। अब ये जो पीछे का है, क्योंकि दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो ये जो पीछे का मामला है इसको उठा के आगे लाएंगे। आई को, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे ही। एम का बनाएंगे वॉज, ही वॉज। दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है ना, तो हम बनाएंगे ही वॉज। अब यहाँ पर देखिए हाउ तो लिखा नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने अभी लिखा है कि हाउ और व्हाट को किस में बदल देते हैं, वेरी में बदल देते हैं। तो हाउ ही वॉज को आगे ले आए हम, ही वॉज को आगे ले आए, है ना। ये आई एम को मैंने बदल के ही वॉज बना दिया, और उसके बाद इसको लिखना है हाउ क्लेवर को। तो हाउ क्लेवर कैसे लिखा जाएगा, हाउ को वेरी में लिख देते हैं, हाउ को वेरी में बदल दिया जाता है। यहाँ पे वेरी और फिर ये क्लेवर को क्लेवर उतार देंगे। बात समझ में आई आपको। पिछला वाला जो होता है उसको आगे ले आते हैं चेंज करके, और फिर ये इधर का जो होता है उसको हम वेरी में बदल देते हैं। लेकिन बस ध्यान रखना है कि इसके बाद जो है कहीं नाउन तो नहीं आ रहा है। अगर नाउन आ रहा होता तो ये वेरी ना होकर यहाँ पे क्या हो जाता, ग्रेट हो जाता। यही लिखा हुआ है कि अगर व्हाट के बाद या हाउ के बाद जो भी हो एडजेक्टिव ना आए, वहाँ पे नाउन यूज़ हो जाए तो व्हाट को ग्रेट में बदल देते हैं। यहाँ पे व्हाट इसलिए बार बार लिखा है क्योंकि व्हाट के बाद ही हर बार नाउन आएगा, हाउ उसके पहले नहीं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है द सेलर सेड व्हाट टेरिबल स्टॉर्म इट इज़। अब देखिए जो इट इज़ आया है, ये देखिए लास्ट में है, तो उसको उठा के आगे लाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, द सेलर को द सेलर लिखेंगे, सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख सकते हैं या केवल एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, और ये जो इट इज़ है इसको उठा के दैट के बाद रखेंगे, इट वॉज बना देंगे। ओके, यानी पीछे वाला देखिए जो होता है उसको उठा के आगे ले आते हैं, यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। जैसे यहाँ पे आई एम को आई वॉज में बदला था, वैसे इट इज़ को यहाँ पे इट वॉज में बदल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि ये देखिए व्हाट के बाद ये क्या आया हुआ है, क्या ये नाउन है। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म, कितना खतरनाक तूफान है। तो खतरनाक तूफान जो है, तूफान ये आपका नाउन है, लेकिन खतरनाक है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ना आकर नाउन आए, तो यानी कि ये तो अभी एडजेक्टिव ही आया हुआ है, इसलिए आप भी व्हाट को किस में बदलेंगे, वेरी में ही रखेंगे। तो आप कहेंगे द सेलर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी टेरिबल स्टॉर्म। तो पीछे वाले को आगे ले आते हैं, इट इज़ को इट वॉज बना देंगे, और व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म को व्हाट की जगह लिखेंगे वेरी टेरिबल स्टॉर्म। अब देखिए अगर नाउन आ जाए तब क्या होगा, नाउन वाला देख लेते हैं। जैसे लिखा है द सेलर सेड व्हाट अ स्टॉर्म इट इज़। देखिए व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म और व्हाट अ स्टॉर्म इट इज़। टेरिबल जो आया था यहाँ पे वो कैसे आया था, एडजेक्टिव बन के आया था, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, वेरी बना दिया था। लेकिन जो है जब
नाउन आ जाए, वॉट के बाद नाउन आ जाए तो हम क्या बना देते थे, वॉट को कहाँ लिख देते थे, तब वेरी नहीं लिखते थे, वॉट की जगह पर क्या लिखते थे, ग्रेट लिखते थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए द सेलर को सेलर लिखेंगे, सेट को एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और फिर पीछे वाला कौन है, इट इज़, तो क्या ले आएंगे, इट वॉज। ओके, इट वॉज, और इसका क्या बनाएंगे, इट वॉज, वॉट का क्या लिख देंगे, ग्रेट, इट वॉज अ ग्रेट स्टॉर्म। ठीक है ना, तो ऐसे ही बनाना है। अब एक स्पेशल सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि सी सेड अलास व्हाट अ फुलिश वर्क आई हैव डन। अब देखिए इसमें पार्ट फर्स्ट जो मैंने आपको समझाया था वो और पार्ट सेकंड दोनों आ गए, अलास भी आ गया और व्हाट अ फुलिश वर्क है ना, व्हाट अ फुलिश वर्क ये भी आ गया। अब कहानी फंस जाती है किससे, यहाँ पर क्या लिखा जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, रोया जा रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि पछताना है। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो वो कह रही है सी सेड, उसने कहा कि अलास व्हाट अ फुलिश वर्क, मतलब कितना बेवकूफ़ी भरा काम है, आई हैव डन, जो मैंने किया है। तो ये पछताने वाला काम है, इसलिए आप यहाँ पे सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अलास आया, कुछ बच्चे अलास सॉरो को कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं पछता रहा है तो रिग्रेट भी कर सकते हैं। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए आई हैव डन है तो आई किस में बदल जाएगा, सी में। ओके, शी हैड डन कर देंगे, और फिर देखिए व्हाट अ फुलिश वर्क, तो आप यहाँ पे व्हाट अ फुलिश, तो यहाँ पे देखिए कोई फुलिश जो है कोई नाउन तो है नहीं, नाउन तो वर्क है, तो यहाँ पे व्हाट किस में बदल जाएगा, वेरी में, वेरी फुलिश वर्क। ध्यान रखिएगा व्हाट के बाद आप किसको देखेंगे, क्या नाउन तो नहीं आ रहा, अगर नाउन आ रहा है तो व्हाट किस में बदल जाएगा, ग्रेट में, और नहीं तो ये हमेशा किस चीज़ में रहता है, वेरी में ही रहता है। तो आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिस पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि प्रैक्टिस करना है आप लोग को। तो आज आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंज होने के बाद फिर कौन कौन से स्पेशल सेंटेंसेस कैसे यूज़ होते हैं अगर नरेशन में हो जाए तो वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।